दोस्तों जब बात आती है लेंसेज की तो बहुत सारे जो हमारे स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं और उनके दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है और अक्सर ये सवाल वो पूछते भी हैं वीडियो के कमेंट्स में कि सर हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट लेंसेज फॉर माय कैमरा। यानी कि अगर मैंने कोई कैमरा लिया तो मैं बेस्ट लेंसेज उसके लिए कैसे सेलेक्ट करूँ, उनमें किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए ताकि मैं अपने लिए सही लेंसेज खरीद सकूं, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती है जब हम किसी भी लेंस को सेलेक्ट करने जाते हैं। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी और आप एक अच्छा लेंस खरीदने में कामयाब होंगे अपने कैमरा के लिए। अब एक सही लेंस के सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है दोस्तों लेंस कॉम्पेटिबिलिटी। अब देखिए लेंस कॉम्पेटिबिलिटी से क्या मतलब है। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक मेरे पास सोनी का कैमरा है, यहाँ एक निकॉन का है, एक फूजी फिल्म का कैमरा भी हमारे पास में। तो जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स के कैमरा होते हैं उनके जो लेंस माउंट हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ खोलूँगा देखिए तो इसका सोनी का माउंट कुछ इस तरह का आता है, जैसे कि हम कहते हैं जनरली सोनी ई माउंट, तो ये देखिए इस तरह का आता है। इसी तरह से अगर मैं मेरा आपको दिखाऊंगा निकॉन का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भैया ये है हमारा निकॉन का एफ माउंट। अगर निकॉन के मिररलेस में हम जाएंगे तो वहाँ पर जो माउंट है जी माउंट या जेड माउंट आता है। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि हर कैमरा के जो माउंट होते हैं हर ब्रांड के वो थोड़े अलग होते हैं। कई जैसे निकॉन में जाएंगे तो उसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है जेड माउंट का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कई बार बिगनर फोटोग्राफर्स गलती करते हैं कि एक गलत जो है लेंस कई बार खरीद लेते हैं ऑनलाइन और फिर जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था सर मैंने 2 बार ऑर्डर किया, दोनों बार जो है लेंस माउंट ही उसका अलग निकला और मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए भैया सबसे पहले आप कैमरा शॉप में जाइए, वहाँ पर लेंस माउंट चेक करिए और सही लेंस माउंट इंश्योर करिए कि जो लेंस है आपका वो उस माउंट के साथ सही फिट बैठता हो। अब कई बार पैसा बचाने के चक्कर में क्या होता है कि निकॉन की बॉडी पे कैनन का लेंस और कैनन की बॉडी पे निकॉन का लेंस, तो वो सब चीज़ें मत करिए दोस्तों थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में। और वहाँ पर कई बार दिक्कत ही होती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ही रहता है। हालांकि पिक्चर्स आप ले सकते हो, ऑप्शंस होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि लेंस कॉम्पेटिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई कई बार जो कंपनीज़ जो हैं अलग अलग, जैसे आप देख रहे हो ये है टैमरॉन का लेंस और ये है आप देख रहे हो मेरे हाथ में जाइस का लेंस। अब ये दोनों ही जो है सोनी के लिए बनाते हैं लेंसेज, मतलब सोनी माउंट के लिए लेंसेज बनाते हैं, लेकिन सोनी के नेटिव लेंस इनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है तो थोड़ा आप पैसा बचा सकते हो। बट इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई भी थर्ड पार्टी लेंस खरीदे तो वहाँ देख लीजिए कि वो जो पर्टिकुलर लेंस है वो इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ में कॉम्पिटेबल है या नहीं। तो छोटी छोटी सावधानी रखेंगे तो आप एक सही लेंस जो है उसको चुनने में कामयाब होंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं लेंस टाइप। अब देखिए लेंस टाइप से मेरा क्या मतलब है कि आप अपनी फोटोग्राफी नीड्स के हिसाब से जो है लेंस का टाइप जो है उसे सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, काफ़ी सारे हेडशॉट्स, कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं या इवन मॉडल पोर्टफोलियो शूट करते हैं जहाँ ज़्यादातर पिक्चर्स जो हैं वो पोर्ट्रेट वाली फॉर्म में ही आप शूट करते हैं, तो फिर वहाँ पर आप जो है एक अच्छा प्राइम लेंस ले सकते हैं विद वाइडर अपर्चर के साथ। यानी कि 1.2 वाला लेंस, f1.2, f1.8 या f1.4 वाले लेंस। जैसे मेरा ये निकॉन का 85 mm का पोर्ट्रेट लेंस है 1.4 के साथ, यानी कि मैं इसे अच्छा खासा जो है वाइड अपर्चर के साथ में इस पर शूट कर पाता हूँ, जिससे ना केवल मैं अच्छे बोके बल्कि बैकग्राउंड को भी कम्प्लीटली ब्लर कर पाता हूँ। कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर जो मैंने इस लेंस से ली हैं और काफ़ी अच्छे से मैं अपने पोर्ट्रेट के अंदर बैकग्राउंड को ब्लर कर पाया, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर पाया और अच्छा बुके भी अचीव कर पाया। उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और लेंस है हमारे पास, वो है जाइस बैटिस का जो सोनी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ अगेन 85 mm बट दिस इज़ 1.8 लेंस। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आपकी लेंस टाइप करेक्ट है तो आधा प्रॉब्लम आपका फोटोग्राफी के जो इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें लेने होते हैं पोर्ट्रेट्स और हम गलत लेंस परचेज कर लेते हैं, जिस वजह से जो है सही फोकल लेंथ हमें नहीं मिल पाती है। इसी तरह से अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं तो वहाँ पर फिर आप जो है आप वाइड एंगल वाले लेंस लीजिएगा, 12 mm, 14 mm, या अगर वाइड एंगल जूम ले रहे हैं तो 14 to 24 mm के लेंसेज हो गए या 12 to 24 mm के लेंस आते हैं। वो काफ़ी अच्छे आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाते हैं जहाँ आप ना केवल अच्छे वाइड लैंडस्केप ले पाते हैं, बल्कि कई बार अगर आपको थोड़े से उसके अंदर 3/4 पिक्चर्स लेने हैं या आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है वो भी उसमें आसानी से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी ये है कि आपकी फोटोग्राफी नीड्स क्या है, आप किस टाइप की फोटोग्राफी ज़्यादा करते हो। अगर पोर्ट्रेट भी करते हो और लैंडस्केप भी करते हो तो फिर आपके पास में एटलीस्ट 2 लेंसेज होने चाहिए।
तो आप इस तरह से अपने लेंस टाइप को पहले डिसाइड करिए, अपनी नीड्स को देखिए, उस हिसाब से जो है आप अपने लेंस का सिलेक्शन कीजिए। अब जो तीसरी चीज़ हमें कंसीडर करनी है वो है हमारा लेंस का अपर्चर। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है लेंस खरीदने से पहले कि आपके लेंस का जो अपर्चर है वो आपको कितना चाहिए, यानी कि कितना हम उसे लो नंबर जो है वो कितना हमें चाहिए। लो नंबर से मतलब है जैसे f1.2, f1.4, इसका इनडायरेक्टली इन अदर वर्ड्स हम बताऊं मैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिसाइड करना है कि कितनी लाइट जो है वो आपके लेंस में एंटर हो सकती है। सो अगर 1.2 का लेंस होगा तो भैया वहाँ पर बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो गैदर कर सकता है आसानी से। वो क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप शाम के टाइम शूट कर रहे हो 6-7 बजे के आसपास, तो जितना लो नंबर होगा, f1.2 का लेंस होगा, f1.4 का लेंस होगा, उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो कैप्चर कर पाएगा अपने सेंसर के ऊपर थ्रू लेंस। तो यहाँ पर लो नंबर्स जो है वो थोड़ा एडवांटेज देते हैं, स्पेशली लो लाइट फोटोग्राफी में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका काम ज़्यादातर लो लाइट फोटोग्राफी में होता है या आप एक नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा काम आपका स्टूडियो फोटोग्राफी में होता है। तो अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी में काम करते हैं काफ़ी सारा और आपको ब्लर भी चाहिए, आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है, बोके चाहिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, लो लाइट में भी काम करते हैं, तो वहाँ पर जितना नंबर लो होगा उतना अच्छा लेंस आपके लिए रहेगा। अब भैया चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कह सकते हैं लेंस क्वालिटी। अब देखिए लेंस की क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अच्छा लेंस लें, एक बार पैसे इन्वेस्ट करें जिससे आपको इमेजेस जो हैं वो काफ़ी अच्छी मिले। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि लेंस का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, लेंस का ऑप्टिकल परफॉर्मेंस जो है यानी कि उसके जो ऑप्टिक्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसी होती हैं, और बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे जो है आपकी इमेज क्वालिटी या उसकी जो शार्पनेस है वो इम्पैक्ट करती है। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आप एक अच्छा ना केवल एक अच्छा लेंस खरीदने में कामयाब होंगे, बल्कि आपकी जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी निकल के आएगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी और एकदम प्रो लेवल पे आपकी इमेजेस जो हैं वो दिखाई देंगी। अब भैया टेस्ट कैसे करेंगे हम इमेज क्वालिटी को, तो यहाँ पर आपको जो है लेंस को लेना है, उसको डिफरेंट अपर्चर्स के ऊपर जो है आप टेस्ट करिए, अलग अलग फ़ोटो लीजिए अलग अलग अपर्चर्स के ऊपर, और उसके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वहाँ पर देखिए कि इमेजेस आपको कितनी शार्प मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर उसकी शार्पनेस टेस्ट कर पाएंगे। तो शार्पनेस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग इन फोटोग्राफी। अगर इमेजेस शार्प नहीं है तो भाई आपने कितना महंगा कैमरा खरीद रखा हो लेकिन आपने लेंस जो है एक फालतू का लगा दिया उसके ऊपर, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो आप जो है टेस्ट फुटेज जो है या टेस्ट फोटोज़ जो है वो आप ज़रूर लीजिए, कैमरा उठाइए, टेस्ट फोटोज़ लीजिए, और फिर जो है जैसे मैंने बताया अलग अलग अपर्चर्स पे फिर उसको जूम इन जूम आउट करिए, देखिए वहाँ पर डिस्टॉर्शन का इशू तो नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आप टेस्ट करेंगे तो आपको उसकी शार्पनेस है, ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है, ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, वो आपको नज़र आने लगेगी। दूसरी चीज़ जो है लेंस की क्वालिटी के लिए वो है भैया यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि उसकी ऑटो फोकस परफॉर्मेंस कैसी है। तो ऑटो फोकस जो है वो क्विक है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, कितनी तेज़ी से जो है ऑटो फोकस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और जो सब्जेक्ट है जिसको आप लेना चाह रहे हो उसे ठीक से ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे पता चलता है कि उसकी ऑटो फोकस परफॉर्मेंस कैसी है, फोकस ब्रीदिंग इशू तो नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि भैया लेंस की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपके लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर है तो आप हैंडल शूट करके भी देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि भैया कितना फुटेज जो है कितनी ज़्यादा हिल रही है, कम हिल रही है, या किस तरह से ओवरऑल लेंस का परफॉर्मेंस आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में लेंस में कितना दम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देखिए कि यार उसके अंदर जो क्रोमेटिक एब्रेशन ये सारे इशूज़ तो नहीं है। कोटिंग वोटिंग आप चेक कर लीजिए भैया कौन सी कोटिंग है उस पर, वेदर सीलिंग है कि नहीं, और उसकी जो ओवरऑल जो क्राफ्टमैनशिप है यानी कि उसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक लेंस किस क्वालिटी का है। हालांकि जो थोड़े महंगे लेंसेज आते हैं, प्राइम लेंसेज आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलती हैं, बट अगेन टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है यानी कि लेंस सिलेक्शन का, वो अल्टीमेटली आ जाता है हमारी बजट पे और हमें क्या वैल्यू मिल रही है उस लेंस के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लेंसेज जो हैं वो हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव हो, बट इफ़ दे आर ऑफरिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस, उसकी जो इमेज क्वालिटी है बेहतरीन है, तो मेरा मानना है कि भाई एक बार पैसे इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा लेंस खरीदो, ताकि आपकी जो फोटोग्राफी है वो ना केवल प्रोफेशनल नज़र आए बल्कि एज अ फोटोग्राफर भी आप जब फोटोज़ देखें अपनी, तो वो पिक्चर्स आपको बिल्कुल डिटेलिंग के साथ, क्रिस्पीनेस के साथ, शार्पनेस के साथ, और ओवरऑल जो उसका जो एक
बढ़िया लेंस का जो एक इफेक्ट आता है कि इमेज के अंदर, वो सब नज़र आना चाहिए। तभी आपको एक एज अ फोटोग्राफर एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, मैंने ना केवल एक अच्छा कैमरा खरीदा बल्कि मेरा जो लेंस है दैट इज़ फार बेटर देन एनीथिंग लाइक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो लेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि भाई लेंस कैमरा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लेंस क्वालिटी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो बजट फ्रेंडली लेंस आते हैं उनको इग्नोर करें। अगर आपका काम बजट फ्रेंडली लेंस से चल जाता है, जैसे कई बार किट लेंसेज होते हैं जो कि कुछ किट लेंसेज, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे होते हैं बट बहुत बुरे भी नहीं होते, दे आर स्टिल गिविंग यू गुड परफॉर्मेंस, यानी कि आपका काम उससे निकल जाता है, शार्पनेस भी अच्छी मिल रही है, ओवरऑल काम आपका चल रहा है, इमेज क्वालिटी का पता नहीं चल रहा, अच्छी लग रही है अनटिल कि आप उसको जूम करके देखें, जैसे मैंने बताया एजेस पे जाके देखें, कॉर्नर्स पे चेक करें जाके, वहाँ पर अगर 19-20 का फ़र्क है बट आपको बजट फ्रेंडली लेंस है, कम पैसे में मिल रहा है और आपकी नीड्स पूरी कर रहा है, तो वो लेंस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, आपका वर्क फ्लो कैसा है, आप कितना पैसा कमा रहे हो फोटोग्राफी में, कितना काम आपका आ रहा है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सही लेंस खरीदने में आपकी हेल्प करती हैं। तो बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और एक अच्छा लेंस खरीदिए अपने लिए और एटलीस्ट आप फोटोग्राफी की शुरुआत करिए। और कुछ भी नहीं तो दोस्तों 50 mm का, मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, 50 mm का लेंस तो ले ही लो यार, 1.8 का मिल जाता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ लेंस होता है, बढ़िया, उसके ऑप्टिक्स भी जो है ओवरऑल आपको अच्छे ही मिलते हैं, तो वहाँ पर आप फोटोग्राफी सीख सकते हो। बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप प्रोफेशनल काम करते हैं, आप एक अपने आप को 2 साल में एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना देख रहे हैं कि मुझे एक प्रो लेवल पे ही जाना है, तो यार एक अच्छे लेंस में पैसा डालिए। आप शुरुआत एक लेंस से करिए, फिर दूसरा लेंस लीजिए, कुछ टाइम के बाद में फिर तीसरा लेंस लीजिए, बट जो लेंस है वो टॉप नॉच होने चाहिए, क्योंकि लेंस इज़ एवरीथिंग यार। लाइट के बाद जो है ना लेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसके बाद आता है आपका कैमरा। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक थोड़ा आइडिया आया होगा कि अगर हमें लेंस खरीदना है तो हमें हमारा जो सिलेक्शन का हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो वो मैंने कुछ आज आपको पॉइंट्स बताएं, आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप एक अच्छी डील क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।